सबसे पहले हम लोग देखें, आज हम लोग पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे किस किस फैक्टर पे रूट डिपेंड करता है। ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग का, जैसे ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट लें। दूसरा साइट ऑफ डिज़ायर एक्शन, मतलब लोकलाइज अप्रोचेबल साइट है या फिर जनरलाइज नॉन अप्रोचेबल साइट है। थर्ड पॉइंट हो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस रेट से चाहिए, जैसे इमरजेंसी का टाइम चाहिए हम लोग को, किस एक्सटेंट तक उसका चाहिए, ये मतलब पूरा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए या फिर धीरे थोड़ा ड्रग एब्जॉर्ब नहीं भी होगा तो चलेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कौन सा हम लोग रूट लें। रैपिडिटी विच रिस्पॉन्स इज़ रिक्वायर्ड, इमरजेंसी के टाइम हम लोग अलग रूट यूज़ करते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं हुआ तो अलग रूट यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायर्ड, मतलब कितने एक्यूरेसी चाहते हैं। अगर कुछ ड्रग हो गया बहुत कम अवेलेबल तो हम लोग चाहेंगे कि जितना ड्रग दे रहे वो पूरा पहुँचे साइट पे जहाँ पे हम लोग को एक्शन चाहिए, तो हम लोग वैसा रूट यूज़ करेंगे ताकि पूरा जितना ड्रग दे रहे वो पूरा ड्रग पहुँच जाए। ठीक है। कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट वोमिटिंग ये सब कर रहा है तो हम लोग उस टाइम अलग रूट यूज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम लोग ओरल रूट नहीं दे सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हम लोग रूट्स कैसे, ड्रग का कौन सा रूट सेलेक्ट करें। ठीक है। ड्रग्स का रूट जो हो गया वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड, लोकल रूट और सिस्टमिक रूट। लोकल रूट ऐसा जहाँ हम लोग पहुँच सकें, एंड सिस्टमिक रूट जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते। ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्टमक की सब में कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहाँ हम लोग पहुँच नहीं सकते। ठीक है। तो वहाँ सिस्टमिक रूट यूज़ करेंगे। लोकल रूट्स की बात करें तो हम लोग लोकल रूट्स में आ गया ट्रॉपिकल, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है। लोकल रूट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, लोकलाइज एंड अप्रोचेबल साइट के लिए। वेरियस लोकल रूट के एग्जांपल की बात करें, ट्रॉपिकल हो गया। ट्रॉपिकल रूट जो हो गया इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज एक्शन, एग्जांपल इनहेलेशन हो गया। डीपर टिश्यू में कुछ डीपर टिश्यू वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। लोकल रूट हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, जहाँ हम लोग पहुँच सकें, तो कुछ डीपर टिश्यू तक तो हम लोग पहुँच ही सकते हैं। ठीक है। तो फिर आर्टेरियल सप्लाई, कुछ आर्टरी तक भी हम लोग पहुँच सकते हैं, तो वो सब लोकल रूट में आ गए। अब सिस्टमिक रूट में आएंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सकते। तो सिस्टमिक रूट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरल रूट। ठीक है। ओरल रूट जो गया मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। ये सेफ़ होता है और मोर कन्वीनियंट है। इसमें असिस्टेंस कोई भी, इसमें किसी की ज़रूरत है ही नहीं, एक्सपर्ट्स की, कोई भी दिया और तुम्हें ओरल रूट यूज़ कर सकते हो। ये पेनलेस होता है, ये चीपर होता है। ठीक है। लिमिटेशन क्या है, तो ड्रग का एक्शन जो है वो स्लोअर होता है, इसीलिए ये इमरजेंसी के लिए सूटेबल नहीं है। इमरजेंसी में हम लोगों को चाहिए होता है कि तुरंत एक्शन हो, उसे हम लोग लोकल ओरल रूट नहीं यूज़ कर सकते। अनप्लीजेंट ड्रग जिसका टेस्ट ख़राब है तो उसको हम लोग ओरली नहीं ले सकते, जो बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। ठीक है। ये नोज़िया एंड वोमिटिंग कॉज कर सकते हैं। अनकोऑपरेटिव, अनकॉन्शियस वोमिटिंग पेशेंट में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ड्रग जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको भी हम लोग ओरल रूट में नहीं ले सकते हैं। तो ये सारा ओरल रूट का डिसएडवांटेज है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये कुछ नोट है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा रूट हो गया हम लोग का सबलिंगुअल रूट, मतलब इसमें हम लोग को ड्रग को जो हो गया प्लेस करते हैं अंडर द टंग। इसमें हम लोग सिर्फ लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए हम लोग इमरजेंसी के टाइम सबलिंगुअल रूट को यूज़ कर सकते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीवर बाईपास हो जाता है, इसलिए ड्रग, ऐसा ड्रग जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग ये सबलिंगुअल रूट के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग का नेक्स्ट रूट हो गया रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो हो गया इसमें हम लोग इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है या फिर अनकॉन्शियस है। इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, इरेगुलर होता है और बहुत टाइम तो हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते इसके एब्जॉर्प्शन को। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये इनकन्वीनियंट एंड एम्बैरेसिंग होता है, बहुत लोग प्रीफर नहीं करते रेक्टल रूट में, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेसी ये सब का भी प्रॉब्लम होता है। और जितने भी ड्रग हम लोग दिए रेक्टल रूट से, तो वो 50% जो हो गया वो एब्जॉर्ब होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन के थ्रू और 50% एब्जॉर्ब होता है इंटरनल हेमोरॉइडल वेन के थ्रू। एंड जो ड्रग एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है वो बाईपास कर जाता है लीवर को, और जो ड्रग इंटरनल हेमोरॉइडल वेन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है वो लीवर को बाईपास नहीं करता, मतलब उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। कुछ ड्रग जिसको हम लोग रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, तो उसका एग्जांपल हो गया डाइज़ीपाम एंड पैरासीटामॉल, इसको हम लोग रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट रूट हो गया क्यूटेनियस रूट।
इसमें क्या होगा, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं हम लोग स्किन पे और स्लो एंड लंबे टाइम के एब्जॉर्प्शन के, लंबे टाइम के एक्शन के लिए, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि इसका भी लीवर बाईपास कर जाता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो हम लोग वैसे ड्रग को यूज़ कर सकते हैं जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रूट यूज़ करते हैं, नेक्स्ट रूट पढ़ते हैं जो इनहेलेशन हो गया। इसमें हम लोग वोलेटाइल लिक्विड एंड गैस आर गिवन बाय इनहेलेशन, ठीक है। एग्जांपल हो गया जनरल एनेस्थेसिया, इसका एक्शन बहुत रैपिड होता है और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है ड्रग का, तो एल्वुलाई की सरफेस से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग डिसकंटिन्यू कर दें तो ड्रग जो हो गया डिफ्यूजेस बैक एंड इज रैपिडली एलिमिनेटेड इन द एक्सपायर्ड एयर, हेंस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल। मतलब क्या हो गया, इन्हेलेशन में हम लोग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू करें तो ड्रग जो हो गया एलिमिनेट हो जाता है और उसके बाद हम लोग इसको, तो एनेस्थेसिया, इसलिए हम लोग किस चीज़ की एनेस्थेसिया को इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं। अदर रूट की बात करें, नेज़ल रूट हो गया, तो म्यूकस मेम्बर ऑफ नोज कैन एब्जॉर्ब मेनी ड्रग, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा है कि डाइजेस्टिव जूस और लीवर बाईपास हो गया, सेम रीज़न, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वैसे ड्रग को यूज़ कर सकते हैं जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। ब्रेन बैरियर भी बाईपास हो जाता है। एग्जांपल कैल्सीटोनिन एंड इंसुलिन को हम लोग नेज़ल रूट के थ्रू दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट हो गया पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट की बात करें तो इट इज़ नॉन ओरल मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग का एक्शन इसमें फास्टर होता है, इसलिए इमरजेंसी के टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वोमिटिंग आर नॉट प्रोवोक, मतलब इसकी पेरेंटल रूट के थ्रू दे तो वोमिटिंग ये सब नहीं होता है, जैसे ओरल रूट में हो रहा था नॉज़िया एंड वोमिटिंग हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनकॉन्शियस एंड वोमिटिंग पेशेंट में दे सकते हैं। लीवर बाईपास हो जाता है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वैसे ड्रग यूज़ कर सकते हैं जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो वैसे ड्रग को हम लोग पेरेंटल रूट के थ्रू दे सकते हैं। कुछ पेरेंटल रूट के एग्जांपल सबक्यूटेनियस हो गए, इंट्रामस्कुलर हो गए, इंट्रावेनस हो गए, इंट्राडर्मल। अब डिसएडवांटेज देखें पेरेंटल रूट का, तो सबसे पहली बात क्या है, प्रिपरेशन हैज़ टू बी स्टेरिलाइज्ड एंड ये कॉस्टली होता है, पेनफुल होता है थोड़ा, और लोकल इंजरी का चांस होता है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट पेरेंटल रूट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबक्यूटेनियस रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबक्यूटेनियस रूट की बात करें तो ड्रग की बात करें इज डिपोजिटेड इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज़ रिच सप्लाइड बाय नर्व्स। मतलब ड्रग को हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू का प्रॉपर्टी ये होता है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू जो हो गया वो उसमें नर्व सप्लाई ज़्यादा होता है एंड ब्लड सप्लाई कम होता है। तो नर्व सप्लाई ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग इरिटेटिंग ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, एंड ब्लड सप्लाई कम है तो इसका एब्जॉर्प्शन जो हो गया वो स्लो होता है इसका। इसीलिए हम लोग अब इंट्रामस्कुलर रूट को देखते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है कि ड्रग को इंजेक्ट करते हैं हम लोग स्केलेटल मसल में, ठीक है। स्केलेटल मसल का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो रिच होते हैं नर्व सप्लाई में, और मतलब इसमें नर्व सप्लाई कम होता है और वैस्कुलर ज़्यादा होते हैं। नर्व सप्लाई कम है तो थोड़े इरिटेटिंग ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जहाँ तक की बात है कि मोर वैस्कुलर होते हैं इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन जो हो गया ड्रग का वो फास्टर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लेस पेनफुल होता है। तो अगर हम लोग को पूछा जाएगा सबक्यूटेनियस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर किस में होता है, तो एब्जॉर्प्शन फास्टर इंट्रामस्कुलर रूट में होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्यों इंट्रामस्कुलर रूट में एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग स्केलेटल मसल में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और स्केलेटल मसल में वैस्कुलर सप्लाई जो हो गया वो रूट होता है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस हो गया कि सबक्यूटेनियस रूट में हम लोग इरिटेटिंग ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, इंट्रामस्कुलर रूट में हम लोग थोड़े से इरिटेटिंग ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट आया इंट्रावेनस रूट, ठीक है। तो इंट्रावेनस रूट में हम लोग देखते हैं कि ड्रग को इंजेक्ट करते हैं हम लोग सुपरफिशियल वेन में। अब वेन्स के साथ ये है कि वेन जो है वो इनसेंसिटिव होता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग हाईली इरिटेटिंग ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गया, ब्लड ड्रग जो हो गया वो क्या होता है डाइल्यूटेड हो जाता है ब्लड के थ्रू, इसलिए हम लोग इरिटेटिंग ड्रग, अगर कोई इरिटेटिंग ड्रग है तो वो डाइल्यूट हो गया तो उसका इरिटेटिंग इफेक्ट कम हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गया, इसमें हम लोग एक्वा सॉल्यूशन सिर्फ यूज़ करते हैं, सस्पेंशन नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्रग पार्टिकल जो हो गया वो इम्बोलिज्म कॉज कर सकता है और ये मोस्ट रिस्की रूट होता है, क्योंकि हमारे वाइटल्स ऑर्गन जो हो गए जैसे हार्ट ये सब वो गेट एक्सपोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग
ठीक है। तो वो इसीलिए सबसे, अगर हम लोग बात किया जाए तो सबसे रिस्की रूट जो हो गया वो इंट्रावेनस हो गया। ठीक है। अब इंट्राडर्मल की बात करें तो इसमें ड्रग को इंजेक्ट करते हैं स्किन में बाय रेजिंग अ ब्लेड। ब्लेड क्या है, तो ये राउंडेड ओवर ग्रोथ होता है। ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बहुत सारे वीडियोस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इसे रिलेटेड टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।